दोस्तों क्या आपको पता है कि हम बहुत सारे जानवरों को उनके गलत नाम से पुकारते हैं। दोस्तों ये ऐसे जानवर हैं कि इसमें हर कोई भी इन्हें देख करके धोखा खा जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जिनको हम हमेशा गलत नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाला घंटी का बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस मिल सकें। ऊंट एंड ड्रोमेट्री यानी कि कैमल एंड ड्रोमेट्री। दोस्तों स्क्रीन पर आप ये दोनों फोटोज देख रहे हैं। आप मुझे इसमें से ये बताइए कि इन दोनों में से कैमल कौन सा है और ड्रोमेट्री कौन सा है। आप मुझे कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना। अगर आपको इन दोनों में से ये पता नहीं लग पा रहा है कि इसके अंदर से कैमल कौन सा है और ड्रोमेट्री कौन सा है तो मैं आपके लिए ये आसान कर देता हूँ। सच तो ये है कि जिसको हम आज तक कैमल समझते थे वो वास्तव में ड्रोमेट्री है और जो ड्रोमेट्री है उसको हम कैमल कहा करते थे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों कैमल के ऊपर दो कुबड़ होते हैं यानी कि उसकी दो पीठ बनी हुई होती है और उसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। उसकी गर्दन के नीचे तक बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और ऊंट के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊंट की सिर्फ एक ही पीठ होती है और उसके लंबे बाल नहीं होते। तो मैं शायद इस बात को शर्त लगाकर कह सकता हूं कि जिस चीज को आज तक आपने कैमल समझा था वो ड्रोमेट्री है और कैमल हमने कभी देखा ही नहीं क्योंकि हमारे इलाकों के अंदर कैमल बहुत कम देखे जाते हैं। दोस्तों लामा और अल्पाका देखने में बिल्कुल एक से होते हैं लेकिन इनके अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों इन दोनों में से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका गैस सही था या गलत। दोस्तों वास्तव में जो लामा होता है वो हल्के ब्राउन कलर का होता है और अल्पाका थोड़ा सफेद कलर का होता है और इसके कान थोड़े पीछे की तरफ होते हैं। लामा और अल्पाका के अंदर इतना डिफरेंस होता है कि लामा जब आप देखेंगे तो दोस्तों उसको देख करके इस वीडियो के बाद आप पहचान जाएंगे कि उसका मुंह थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और अल्पाका का मुंह थोड़ा अंदर की तरफ होता है और ये हाइट में थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। हालांकि दोनों ही एक ही प्रजाति के अंदर आते हैं लेकिन हम इनको देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से अल्पाका कौन सा है और लामा कौन सा है। इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि आप कभी इनको पहचानने में गलती नहीं करेंगे। शीप एंड गोट। आप सोच रहे होंगे कि शायद हमें भेड़ और बकरी के बारे में डिफरेंस नहीं पता होगा लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो इन दोनों के बारे में डिफरेंस नहीं देख पाते। दोस्तों शीप के बाल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और घुंघराले होते हैं, वहीं गोट के बाल सीधे होते और ज्यादा बड़े नहीं हो पाते। इन दोनों को देखने के बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों के कानों के अंदर भी डिफरेंस होता है और इनका चेहरा थोड़ा पतला होता है। मैं बात कर रहा हूं गोट की। जी हाँ दोस्तों गोट का चेहरा थोड़ा पतला होता है और शीप का चेहरा थोड़ा भरा हुआ और शीप की आंखें बकरी के मुकाबले में थोड़ी कम छोटी होती हैं। ऑक्टोपस एंड स्क्विड। दोस्तों इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। आप इन दोनों फोटोज को देखिए, इसमें दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ऑक्टोपस और स्क्विड के बारे में नहीं मालूम होता। हम सिर्फ इन दोनों को एक ही नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्टोपस। तो दोस्तों आइए बताते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टोपस के बारे में। दोस्तों ऑक्टोपस की भुजाएं यानी कि उसकी जो आर्म्स होती हैं वो उसके शरीर के चारों तरफ लंबी लंबी आर्म्स होती हैं और स्क्विड की उसके मुंह के सामने लंबे आर्म्स होते हैं और ये ऑक्टोपस के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा भी होता है। हालांकि ये दोनों जानवर पानी के अंदर ही रहते हैं। दोस्तों अगर आप कभी ऑक्टोपस या स्क्विड को देखें तो आप समझ जाइएगा कि इनमें से ऑक्टोपस कौन सा है और स्क्विड कौन सा है, क्योंकि ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं और वहीं स्क्विड के 8 टेंटिकल्स होते हैं जो कि उसके मुंह के ठीक सामने होते हैं और स्क्विड के पूरे शरीर के चारों तरफ एक मछली की तरह उसके फिन्स होते हैं जिनसे वो तैरने के लिए सहायता लेता है। डक एंड गूज यानी कि बत्तख और हंस। दोस्तों क्या आपको पता है कि इन दोनों में से बत्तख किसे कहते हैं और इन दोनों में से हंस किसे? अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों बत्तख और गूज के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हालांकि दोनों सफेद होते हैं और इनका शरीर एक दूसरे से बिल्कुल समान होता है। लेकिन अगर हम डक की बात करें तो डक यानी कि बत्तख की चोंच थोड़ी सी लंबी होती है और इसकी आंखें ज़्यादा काली होती हैं। अगर हम इसकी आंखों को कंपेयर करें तो बत्तख की आंखें ज़्यादा काली होती हैं और वहीं हंस की आंखें कम काली होती हैं। उसकी आंखों के चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ होता है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं
कि ये बत्तख है या हंस है। दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि बत्तख की तुलना में हंस ज़्यादा बड़े होते हैं और इनके पैर की संरचना भी बत्तख के पैरों से बिल्कुल अलग होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बत्तख या हंस को देखें तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इन दोनों में से बत्तख कौन सी है और हंस कौन सा है। चलिए जानते हैं अपने नेक्स्ट जानवर के बारे में, चींटी और दीमक। आप सोच रहे होंगे कि इनमें डिफरेंस करने वाली कौन सी बात है। ठीक है, मान लेते हैं। दोस्तों ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपके घर में दीमक या फिर चींटी ज़रूर होगी। इनमें से एक ना एक आपके घर के ऊपर हमला ज़रूर करता है। आपके लकड़ी के फर्नीचर पर हमला करता है और दूसरा आपकी चीनी चुराता है। तो दोस्तों आप उस परिस्थिति पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, खासकर जबकि ये अक्सर बड़ी संख्या में आते हैं तो हमारा इनके ऊपर ध्यान जाता है कि ये चींटी है या दीमक है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, एक नज़र में आपको इसको बता सकते हैं कि इन दोनों के अंदर से चींटी कौन सी है और दीमक कौन सा है। जाहिर सी बात है, जो आपके फर्नीचर के ऊपर हमला कर रहा है वो दीमक है, जो आपकी चीनी और मिठाइयों के ऊपर हमला करता है उसे चींटी ही कहा जाता है। दोस्तों इन दोनों को देखने के बाद आप फौरन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें से चींटी कौन सी है और दीमक कौन सा है। दोस्तों इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि चींटी का पेट दीमक की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा होता है, वहीं दीमक का पेट चींटी की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है और चींटी के एंटीना उसके मुंह के ठीक ऊपर लगे हुए होते हैं और दीमक के एंटीना उसके आंखों के नीचे लगे हुए होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन दोनों को देखेंगे तो आप फौरन से पहचान जाएंगे कि इनके अंदर से दीमक कौन सा है और चींटी कौन सी है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, टोड एंड फ्रॉग, यानी कि मेंढक और टोड। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप इनके अंदर से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन दोनों को किस नाम से जानते हैं। क्या आपको पहले से ही पता था कि टोड किसे कहते हैं और फ्रॉग किसे कहते हैं? अगर नहीं मालूम था तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो। दोस्तों मेंढक की तुलना में टोड बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। मेंढक के शरीर का आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है टोड की तुलना में, और साथ ही मेंढक के पैर बड़े होते हैं टोड की तुलना में। टोड के पैर थोड़े से मेंढक से छोटे होते हैं। और यहीं अगर हम इनकी शरीर की बनावट की बात करें, मेंढक के शरीर के ऊपर चिकनी स्किन होती है और टोड के शरीर के ऊपर खुरदरी स्किन होती है। इसे देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि टोड के ऊपर हल्के हल्के दाने होते हैं जो मेंढक से इसको अलग बनाते हैं। और शरीर की तुलना की अगर हम बात करें तो दोस्तों मेंढक का शरीर टोड की तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। टोड मेंढक की तुलना में मस्कुलर यानी कि ताकतवर नज़र आता है और इसकी आंखों की संरचना भी मेंढक की आंखों की संरचना से अलग होती है। टोड की आंखें उसके मुंह से सटी हुई होती हैं और मेंढक की आंखें उसके सर के ऊपर लगी हुई होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी आप बारिश के अंदर मेंढक या टोड को देखें तो इसको ज़रूर पहचान जाइएगा कि वो टोड है या मेंढक है। बंदर और चिंपैंजी। दोस्तों इन दोनों तस्वीरों को देख करके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से बंदर कौन सा है और चिंपैंजी कौन सा है, नंबर 1 या नंबर 2। दोस्तों अगर हम बंदर और चिंपैंजीज की बात करें तो हम में से काफ़ी लोग इसको देखने के बाद फ़ौरन से पहचान जाते हैं कि ये बंदर है या चिंपैंजी है। और मैं आपके लिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बंदर के ऊपर बाल थोड़े से कम होते हैं चिंपैंजी की तुलना में। इसके बालों का कलर हल्का गोल्डन होता है, वहीं चिंपैंजी के बालों का कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि बंदर की तरह चिंपैंजी की कोई भी पूंछ नहीं होती। बंदरों का आकार चिंपैंजी के आकार से बहुत ज़्यादा छोटा होता है और चिंपैंजी इंसानों की तरह चल सकते हैं, वहीं बंदर अपने चारों पैरों से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी आप चिड़ियाघर या फिर किसी जंगल में जाएं तो आप देख करके पहचान जाइएगा कि इनमें से बंदर कौन सा है और चिंपैंजी कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जानवर की तरफ। दोस्तों इन दोनों में से गिरगिट कौन सा है और इग्वाना कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं। दोस्तों गिरगिट की आंखों के चारों तरफ काले घेरे बने हुए होते हैं, वहीं इग्वाना की आंखें बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं और इसकी आंखें थोड़ा अंदर की तरफ होती हैं। वहीं गिरगिट की आंखें बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं और वो चारों तरफ अपनी आंखों को घुमा सकता है, यानी कि ये 360 डिग्री के एंगल से अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता है। वहीं अगर हम इसकी नाक के बारे में बात करें तो इसकी नाक इग्वाना से ज़्यादा चौड़ी होती है और वहीं इग्वाना के नथने
उसके मुंह के ठीक ऊपर होते हैं और आपस में इनकी दूरी बहुत ज़्यादा कम होती है। दोस्तों कैमेलियन यानी कि गिरगिट जब किसी ब्रांच को यानी कि लकड़ी को पकड़ता है तो वो इंसान के हाथों की तरह उस लकड़ी को पकड़ सकता है और इग्वाना अपने 4 नुकीले पंजों से किसी लकड़ी को पकड़कर चढ़ सकता है। चलिए बात करते हैं लोमड़ी और सियार के बारे में यानी कि फॉक्स एंड ब्लैक बैक जैकल। दोस्तों क्या आप इन दोनों फोटोज को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से लोमड़ी कौन सी है और सियार कौन सा है? अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करके मुझे फटाफट से बताइए। दोस्तों अगर हम लोमड़ी और सियार के बारे में बात करें तो इनको डिफरेंशिएट यानी कि इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। दोस्तों अगर हम लोमड़ी की बात करें तो लोमड़ी के पूरे शरीर के ऊपर कोई भी कलर नहीं होता, वो सिर्फ 2 कलर की ही होती है और इसका मुंह थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है सियार के मुकाबले में। हालांकि इसके कानों से इसका पता लगाया जा सकता है क्योंकि लोमड़ी के कानों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं और सियार के कानों के अंदर थोड़े हल्के बाल होते हैं। और सबसे बड़ी पहचान लोमड़ी और सियार के अंदर ये होती है कि सियार की कमर के ऊपर काले बालों से एक धारी बनी हुई होती है और लोमड़ी सिर्फ लाल कलर की ही होती है। दोस्तों आपको इन सभी जानवरों में से कौन से जानवर के बारे में नहीं पता था या फिर आप इन जानवरों में से किस जानवर को गलत नाम से पुकारते थे? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि पार्ट सेकंड देखना चाहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।